औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो स्पेशल एग्ज़ाम होना है उसमें कौन कौन से स्टूडेंट आते हैं, जो प्रमोशन हुई है वो कौन कौन से बच्चों की हुई है, किस किस क्लास की प्रमोशन हुई है, किन की प्रमोशन नहीं हुई। इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी डिटेल बताऊँगा कि 9th को 10th में किन बच्चों को किया है, फर्स्ट ईयर वालों को सेकंड ईयर में किन बच्चों को किया है, 10th वालों को फर्स्ट ईयर में किन बच्चों को किया गया है। तो इसकी डिटेल मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और जो इम्प्रूव करने वाले बच्चे थे उनके साथ क्या हुआ है, सप्ली वालों के साथ क्या हुआ है। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले से आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारी वीडियो को, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि अगर बेल आइकन के बटन को नहीं दबाएंगे तो हमारा नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा, तो आप हमारी वीडियो देखने से रह जाएंगे, तो जो कीमती सरमाया है वो आप तक नहीं मिल पाएगा। तो अब मैं आपको बताता चलूँ कि प्रमोशन किन की हुई है जी। जिनके पास कोई भी रिज़ल्ट कार्ड था, जैसे 9th वालों के पास रिज़ल्ट कार्ड, 10th वालों के पास 9th का रिज़ल्ट कार्ड है, सेकेंड ईयर वालों के पास फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट कार्ड है, तो उनकी प्रमोशन हो गई है। किस बुनियाद पे हुई है, वो हुई है ये 3% बढ़ा दिए गए हैं नंबर। अगर आपके नंबर 300 थे तो 10th में क्या बनेंगे, आपके नंबर 300 में 3% बढ़ा के आपके नंबर ऐड कर दिए जाएंगे। फर्स्ट ईयर में भी अगर ऐसे थे तो जितने फर्स्ट ईयर के नंबर थे उन नंबरों के अंदर आपको 3% नंबर बढ़ा के ऐड करके नंबर दे दिए जाएंगे। इनमें सब्जेक्ट वाइज नंबर नहीं लगे होंगे, कोई ग्रेड नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ और सिर्फ टोटल नंबर लिख दिए जाएंगे। आपकी प्रमोशन हुई है कोरोना की वजह से, तो ये कोरोना को दुआ करें और इमरान खान को दुआ करें कि कोरोना ने आपको बगैर किताबों को हाथ लगाने के पेपर देने के पास करवा दिया है। तो उसके बाद जी कैटेगरी आती है कि सप्ली वाले क्या करेंगे। जिस बच्चे के 40% से नंबर कम हैं टोटल नंबर मिला के, तो उन बच्चों की प्रमोशन नहीं हुई, चाहे सप्ली वाले हैं या सप्ली के बगैर हैं। जिनके 40% से ऊपर हैं उनकी प्रमोशन हो गई है, चाहे सप्ली वाले हैं चाहे सप्ली के बगैर हैं। सप्ली वालों को क्या बना है, सप्ली जिसकी थी केमिस्ट्री की सप्ली थी, तो अक्सर को होती केमिस्ट्री है, तो उसके पासिंग मार्क्स दिए गए हैं, उस सप्ली में पासिंग मार्क्स दे के उनको पास कर दिया गया है, तो इनकी प्रमोशन हो गई। आगे चलते हैं जी। जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ था उनको हम स्पेशल एग्ज़ाम के नाम से उनसे हम लोग एग्ज़ाम ले रहे हैं, स्पेशल एग्ज़ाम। उसके लिए अप्लाई कब करना था, जून से पहले। तो स्पेशल में कौन कौन सी कैटेगरी है, तो वो लोग जो कंबाइन पेपर देना चाहते हैं वो स्पेशल में आते हैं। और ये लोग भी गुमान ना करें जिनकी प्रमोशन हो गई है 9th 10th फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, तो वो कंबाइन एग्ज़ाम नहीं देंगे। यानी वो ना सोच रहे हो कि हमारी 10th में भी पेपर जो उन्होंने देने हैं कि 9th और 10th दोनों को देंगे, नहीं, सिर्फ 10th के देने होंगे उनको पेपर। 9th के नंबर उनको 10th की बुनियाद पे मिलेंगे, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के नंबर सेकेंड ईयर की बुनियाद पे उनको मिलेंगे। तो अब उन्होंने 10th की तैयारी करनी है, सेकेंड ईयर की तैयारी करनी है, फुल प्रूफ। अगर आपके सेकेंड ईयर में अच्छे नंबर आए तो फर्स्ट ईयर में भी अच्छे बगैर किताबों का हाथ लगाए, 10th में अच्छे नंबर होंगे तो 9th में भी बगैर किताबों का हाथ लगाए अच्छे नंबर मिलेंगे। ये अब फैसला आपके हाथ में है, कैसे आपने नंबर लेने हैं। एग्ज़ाम बोर्ड वालों ने आपके हाथ में नंबर दे दिए, आपने फुल मेहनत करनी है, दिल लगा के पढ़ना है। फेसबुक इंटरनेट ये सारी चीज़ें छोड़ दो, अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो। उसके बाद जो इम्प्रूवल होंगे, इम्प्रूवल का क्या बनेगा, तो जो लोग जिनके पास कोई भी रिज़ल्ट कार्ड नहीं है, यानी कि उन्होंने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों के पेपर देने थे या 9th 10th दोनों के पेपर देने थे, तो उनका क्या होगा। उनके लिए स्पेशल एग्ज़ाम रखा गया है जिसकी डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई, तो वो उस तरह से एग्ज़ाम देंगे। और अभी तक जो फ़िलहाल सूरत हाल है वो उस टेस्ट के होने का चांस नहीं लग रहा कि टेस्ट होगा भी सही, क्योंकि अभी तो ई-कैट का टेस्ट भी उन्होंने फ़िलहाल जो है डिले कर दिया है कि उसकी डेट दोबारा बताएंगे। अभी तक डेट भी अनाउंस नहीं हुई कि कब होगा दोबारा टेस्ट। अगर वो टेस्ट लेते भी हैं स्पेशल एग्ज़ाम, तो फिर
उनका मेडिकल कब होगा, फिर मसला बन जाएगा। तो अब क्या होगा कि जो जिन्होंने कंबाइन एग्ज़ाम देने थे 9th 10th के, उनके स्पेशल एग्ज़ाम होगा, या जिन्होंने सब्जेक्ट चेंज किए थे मेडिकल से इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग से मेडिकल, उनका स्पेशल, अगर वो चाहेंगे तो स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं। और वो बच्चे स्पेशल एग्ज़ाम दे सकते हैं जो चाहते हैं कि हमारे नंबर ज़्यादा आने थे, वो भी स्पेशल एग्ज़ाम अगर देना चाहेंगे तो दे सकते हैं। ये नहीं सोचे वो लड़के बच्चे जो हैं, वो ना सोचें कि जिनकी प्रमोशन 9th से 10th की तरफ हुई है या फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर की तरफ हुई है कि उनको भी कंबाइन एग्ज़ाम देने होंगे। उनकी मौजें लग गई हैं, मौजें भाई, सिर्फ और सिर्फ 10th के पेपर, सिर्फ और सिर्फ 12वीं के पेपर देने हैं आपने। एक क्लास के पेपर दो क्लास के रिज़ल्ट कार्ड लो, रिज़ल्ट कार्ड में आपका सब्जेक्ट के नंबर नहीं होंगे, यही लिखा होगा कि आपको कोरोना की बदौलत पास किया गया है। तो आपने मेहनत जारी रखनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जितने भी सवाल थे वो उनका जवाब इसमें मौजूद होगा। अगर फिर भी कोई रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके बताएं, तो हम आपको उसके सवाल का जवाब देंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबाना नहीं भूलना, क्योंकि उसके दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है हर वीडियो का। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कोई राय देनी है तो आपने कमेंट करना है, और कोई सवाल है तो वो आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग आवर वीडियो। अगले आने वाली वीडियो तक खुदा हाफिज़।